Hi everyone. Why does current in steady state not flow in a capacitor connected across a battery? However, momentary current does flow during charging or discharging of the capacitor. Explain. भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why does current in steady state यानी steady state में करंट क्यों नहीं फ्लो होता? Do not flow in a capacitor connected across a battery. जब हम बैटरी के अक्रॉस एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसे हम करते हैं। तो हमने एक बैटरी लगा रखी है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमने एक कैपेसिटर बना रखा है, यहाँ पे लगा रखा है। तो कह रहा है व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट डज नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर अक्रॉस अ बैटरी। हमने पिछले वीडियो में कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वहां पे हमने देखा था कि क्यों यहाँ पर मतलब कब यहाँ पर करंट फ्लो होता है और कब नहीं होता है। तो जब ये कैपेसिटर की प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाती हैं तब यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होता है। जब बैटरी से मान लीजिए तुरंत कनेक्ट किया तो अभी यहाँ पे और आगे पढ़ लेते हैं। हाउ वेयर मोमेंटरी करंट डज फ्लो ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। एक्सप्लेन। देखिए क्या हुआ कि हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया, जैसे पहले कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज था, अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसे कनेक्ट किया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक्सप्लेनेशन देना इतना बड़ा नहीं देना है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो कुछ स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स के लिए जब तक ये प्लेट फुल्ली चार्ज नहीं हो रही होती हैं तब यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है, और चार्ज एक्यूमुलेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। और जैसे चार्ज चेंज हो रहा होता है क्योंकि बढ़ रहा होता है चार्ज, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज हो जाती है ये कैपेसिटर्स की प्लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो जाती है, चेंज नहीं होती है, फ्लक्स भी एकदम कांस्टेंट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी स्टेब्लिश नहीं होता है, इसलिए भी करंट भी नहीं फ्लो होता है। तो वो होती है स्टेडी स्टेट। लेकिन जब भी हम जैसे ही इसे ऑन करते हैं, जैसे ही कनेक्ट करते हैं, वैसे ही मोमेंटरी फ्लो मतलब एक मोमेंटरी करंट, छोटा सा करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे फ्लो होता है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन कि जब तक आपका फुल्ली चार्ज नहीं हो जाती प्लेट तब तक छोटा छोटा थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, और जैसे ही फुल्ली चार्ज हो जाती है वैसे ही यहाँ पर सब कुछ स्टेबल हो जाता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई करंट नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए। द गिवन ग्राफ दे रखा है, शोज द वेरिएशन ऑफ द चार्ज क्यू। चार्ज क्यू का वेरिएशन दे रहा है वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर द टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। ये C1 है, C2 है। दो C1 और C2 कैपेसिटर्स के लिए ये वेरिएशन दे रहा है Q और V में। बोथ द कैपेसिटर्स हैव द सेम प्लेट सेपरेशन, यानी जो स्मॉल d है वो सेम है, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 यानी C2 का जो प्लेट एरिया है वो बड़ा है C1 से, यानी C2 का जो प्लेट एरिया है मतलब प्लेट एरिया ऑफ C2 कैपेसिटर इज ग्रेटर देन C1 कैपेसिटर। विच लाइन ऑफ A एंड B करस्पॉन्ड टू C1 एंड Y। देखिए क्या है बात, देखिए एरिया क्या है, C2 का बड़ा है तो C2 का एरिया बड़ा है, और कैपेसिटेंस शेप और साइज में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर एरिया बड़ा है तो C2 का कैपेसिटेंस भी C1 से बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है वो A का ज्यादा है, तो जरूर से जरूर वो C2 का ही कैपेसिटेंस को दिखाएगा, और स्लोप यहाँ पर जिसका बी का स्लोप कम है तो वो C1 के ही कैपेसिटेंस को शो करेगा। इसे हम ऐसे भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक V पोटेंशियल, यहाँ पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल V माना है, और यहाँ पे चार्ज Q1 मान लिया है, और यहाँ पर चार्ज हमने Q2 मान लिया है। अब यहाँ पे चार्ज Q1 यहाँ Q2, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। यहाँ पे हमने कांस्टेंट मान लिया है और C इक्वल टू Q है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि चार्ज यहाँ पे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। तो Q1 यहाँ पे किसके लिए, C2 के लिए, तो C2 इज ग्रेटर देन C1 हो गया। तो ये वाला क्या हुआ कि यहाँ पे स्लोप भी कम है और C1 को यहाँ पे हम कम भी पा रहे हैं, इसलिए ये वाला B वाला है वो C1 के करस्पॉन्ड है, क्योंकि C1 का कैपेसिटेंस भी कम है तो उसका स्लोप भी कम है। Q इक्वल टू CV इक्वल टू Y इक्वल टू MX से भी आप देख सकते हैं। फिर से मैं लिख देता हूँ Q इक्वल टू CV, Y इक्वल टू MX। तो यहाँ पे C और M आपस में करस्पॉन्डिंग्स में आ रहे हैं, और ये X, B और Q और Y देख सकते हैं आप। तो C और M आपस में करस्पॉन्ड में आ रहे हैं, यानी C जो है स्लोप को दिखा रहा है। तो अगर C2 बड़ा है तो मतलब C2 बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा है, C2 कम है तो मतलब स्लोप कम है। तो B को C1 करस्पॉन्ड कर रहा है।
तो अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर। देखिए डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक है और ये एक कंडक्टर है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में एक खास बात ये होती है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं। तभी आपका करंट जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके अपोजिट जाते हैं, क्योंकि हम कन्वेंशनल डायरेक्शन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन लेते हैं करंट की। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बस कुछ जो यहाँ जो अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो पार्ट जो यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो इसके जो पार्टिकल्स ही अपने इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही आपस में थोड़ा सा अलाइन हो जाएंगे, उनकी पोलैरिटीज में थोड़ा सा फर्क आएगा। फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखिए। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, व्हाट इज इट्स यूनिट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, ये के हम वैसे यूजुअली हम लोग के से लिखते हैं। तो क्या होता है, ये होता है आपके जो परमिटिविटी ऑफ द योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो होता है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं तो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दोनों का रेशियो होता है। और इसकी यूनिट की बात आती है तो यूनिट इसकी क्यों नहीं होती, कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दो एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटीज का हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट, क्योंकि रेशियो की वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट इसकी नहीं होती है कुछ। या फिर आप इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम अभी पेन पेपर मोड से ही पढ़ा रहे हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो अ मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन अ प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। देखिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ कोई बैटरी लगी होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी डी मतलब सेपरेशन, ए मतलब प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सो बात यह है, अगर आप मेटल प्लेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे तो जो मेटल प्लेट का जो क्या बोलते हैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस भी इन्फिनिटी हो जाएगा।